नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक हो, BHU हो, ICR हो, AFO हो, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जल्द ही एग्रीकल्चर TA और कैंप सुपरवाइज़र की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। अगर अभी से तैयार हो जाएंगे तभी मंजिल जो है आपको पास नज़र आएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी खाद ड्रिप विधि यानी कि बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा देना उपयुक्त होता है? यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश या फास्फोरिक एसिड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। DAP को हम बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा नहीं दे सकते हैं, ना ही म्यूरेट ऑफ पोटाश को दे सकते हैं, फास्फोरिक एसिड को दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, फुहारा विधि का हृदय किसे कहा जाता है? ठीक, आपको बताना है फुहारा विधि का हृदय किसे कहा जाता है? नोजल को, ड्रिपर्स को, राइजर को या पंप को? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फुहारा विधि का हृदय जो कहा जाता है नोजल को कहा जाता है। अगर पूछ ले ड्रिप का यानी कि ड्रिप इरिगेशन का हृदय किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे ड्रिपर्स को कहा जाता है, इमीटर को कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन का हृदय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ड्रिप विधि में रंध्रों और छिद्रों को बंद होने से रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यानी कि बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, उनके जो रंध्र होते हैं, ड्रिपर जिसको कहा जाता है, इमीटर्स कहते हैं, वो लवण अधिक होने का कारण यानी लवणीय जल की सिंचाई के कारण क्या होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? इसमें से देखते हैं ऑप्शन में 0.1% H2SO4 का, या 0.1% HCl का, या 0.1% NaCl का, या 0.1 H2PO4 का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 0.1% जो H2SO4 दिया हुआ है, ये पाला से बचाव के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाला से बचाव के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको ड्रिपर साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सूखी मिट्टी का भार 160 किलोग्राम, सूखी मिट्टी का भार 160 ग्राम और गीली मिट्टी का भार 200 ग्राम हो तो नमी प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है नमी प्रतिशत ज्ञात करने का, उसको आप लोग लिख लेंगे। गीली मिट्टी का भार माइनस सूखी मिट्टी का भार। ठीक है, गीली मिट्टी का भार माइनस सूखी मिट्टी का भार। फिर नीचे क्या लिखेंगे? सूखी मिट्टी का भार। ठीक है, सूखी मिट्टी का भार इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए गीली मिट्टी का भार कितना है, 100 है, और सूखी मिट्टी का भार कितना है, 160 है। ठीक है, और उसके बाद सूखी मिट्टी का भार नीचे भी 160 रहेगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 25%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, अधोपृष्ठीय सिंचाई में सिंचाई की नालियों को कितनी गहराई पर बिछाया जाता है?
30 से 100 सेंटीमीटर, या 15 से 30 मीटर, या 10 से 30 मीटर सेंटीमीटर, या 2 से 3 मीटर। तो यहाँ पर मीटर में होगा नहीं, ये दो ऑप्शन हमारे कट जा रहे हैं। अब इन दो ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 से लेके 100 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खुली नाली में जल का बहाव के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, खुली नाली है यानी कि वी आकार की जो नाली होगी उसमें जल के बहाव को किस प्रकार से मापा जाता है, किससे मापते हैं, वी नोच के द्वारा, या पार्शियल द्वारा, या हाइड्रोमीटर द्वारा, या लाइसीमीटर द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी नोच के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुली नाली में जल के बहाव किसको मापते हैं, वी नोच के द्वारा मापा जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्रफल होता है 10 से 100 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर, या 1000 से 10 हेक्टेयर, या 10,000 से 50,000 हेक्टेयर। तो यहाँ पर एक होता है मिनी का कितना होता है, 100 से कम होता है। उसके बाद होता है एक होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो का कितना होता है, 100 से लेकर 1000 होता है। उसके बाद एक होता है मिली मिली का होता है 1000 से लेके 10,000, याद रखेंगे। और एक होता है सबका मतलब 10,000 से लेकर 50,000 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका पूछा है, माइक्रो का पूछा है, याद रखेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं माइक्रो वाटर का पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल स्तर की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, आपको बताना है जल स्तर की गहराई किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, लाइसीमीटर, या ओडोमीटर, या पीजोमीटर, या इवेपोमीटर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल स्तर की गहराई हमेशा पीजोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई की कोड विधि में कौन सा इसमें से कथन है जो सत्य है, ये आपको बताना है। कोड विधि का प्रयोग हम किस में करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एक तो करते हैं गन्ना में, ठीक है, एक करते हैं गन्ना के अंदर, एक करते हैं आलू के अंदर, याद रखेंगे। आलू के अलावा हम मक्का के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, और रूट वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर हम कोड विधि यानी फरो विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस और एक चीज़ और देखेंगे, जहाँ पर लवणीय जल होता है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है कोड विधि का। अब इसमें से कितना पानी दिया जाता है, केवल कोड में 1/2वें हिस्से को गीला करना चाहिए। बी ऑप्शन है केवल कोड में 4/5वें हिस्से को गीला करना चाहिए, या केवल कोड में एक आधा या 1/2 हिस्से को गीला करना चाहिए, या कोड में 3/4 रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे, इसको काट दीजिए, 3/4वें हिस्से को गीला करना चाहिए। अब इन चारों में से बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल कोड के 3/4वें हिस्से को गीला करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 3/4 याद रखना है आपको। ठीक है, इतना ही गीला किया, लगभग 75% के लगभग होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों को पाले से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं, H2SO4 का घोल छिड़कते हैं। ठीक है, H2SO4 का कितना % छिड़काव करते हैं ये आपको बताना है। 1%, 0.1%, या 2%, या 0.4%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 0.1% का छिड़काव किया जाता है पाले से बचाव के लिए। ठीक है, पाले से बचाव के लिए हम गंधक यानी तेजाब का प्रयोग करते हैं। पाले से बचाव के लिए सिंचाई का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंचाई से भी क्या होता है, जब सिंचाई कर देते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है, नीचे हो जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद विंड ब्रेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपलर्स का क्या कार्य होता है, सिंचाई पाइप के दाब नियंत्रण करना, 2 पाइपों को आपस में जोड़ने हेतु, या पाइप में जल की मात्रा नियंत्रण, या उर्वरक मात्रा निर्धारण करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 पाइपों को आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं, कपलर्स कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फुहारा विधि का उपयोग करते समय दो फुहारों के मध्य दूरी कितने वर्ग मीटर रखी जाती है? 6 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर या 24 मीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई की कौन सी विधि काली मृदा हेतु उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। देखते हैं ड्रिप विधि, स्प्रिंकलर विधि, चेक बेसिन या बाढ़ विधि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पृष्ठीय जल निकास की नालियों में आता है? ठीक है, पृष्ठीय जल निकास यानी कि किसके बारे में? सरफेस वाटर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? रैंडम नालियाँ, पाइप नालियाँ, रविल नालियाँ या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे पाइप नालियाँ और रविल नालियाँ, ये दो जो नालियाँ हैं ये किस प्रकार की है? अधोपृष्ठीय है। ठीक है, अधोपृष्ठीय नालियाँ। यहाँ पर पृष्ठीय पूछ रहा, तो इसके लिए हमारा रैंडम नालियाँ हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असमतल या उबड़ खाबड़ भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ है? फ्लड विधि, फुहारा विधि, टपका विधि या अधोभूमि सिंचाई। तो यहाँ पर देखेंगे फ्लड विधि का प्रयोग हम धान के खेत में करते हैं और जूट के खेत में करते हैं। ठीक है, अपर्याप्त पानी इसमें रहता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फुहारा विधि। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उबड़ खाबड़ भूमि, रेतीली भूमि, इन सब में हम फुहारा विधि का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई की फरो विधि किस फसल हेतु उपयुक्त है? अभी पीछे बताए हैं फरो विधि का प्रयोग किसमें करते हैं, कौन सी फसल में? ज्वार है, गन्ना है, चावल है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना के अंदर फरो विधि का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चावल की बात करें तो यहाँ पर फ्लड विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लड विधि यानी कि फ्लड इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है चावल के खेत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सिंचाई परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे यदि संचयी कामान क्षेत्र की अधिकतम सीमा हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है एक सिंचाई परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे यदि संचयी कमान क्षेत्र अधिकतम सीमा हो। ठीक है, अधिकतम या कम कह दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है लघु सिंचाई, ठीक है, एक होता है लघु सिंचाई परियोजना। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो इसका होता है 2000 से कम। ठीक है, 2000 से कम हो गया। एक होता है मध्यम के लिए आप याद रखेंगे मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ये हो जाएगा 2000 से लेकर 10,000। ठीक है, 10,000। और यहाँ पर एक होता है दीर्घ के लिए। ठीक है, एक होता है दीर्घ के लिए, तो दीर्घ के लिए हो जाएगा 10,000 से लेकर 10,000 से अधिक, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं लघु सिंचाई परियोजना के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2000 हेक्टेयर तक। ठीक है, या 2000 हेक्टेयर से कम यहाँ कर लीजिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चरसा सिंचाई का एक यंत्र है। ठीक है, चरसा सिंचाई का एक यंत्र है। चरसा क्या होता है? एक प्रकार की सिंचाई की पुरानी तकनीक है या पुरानी विधि कह सकते हैं। इसको कई अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे एक चरस के नाम से जानते हैं या मोट के नाम से भी जानते हैं या पूर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यह एक हस्तचलित है, पशु चलित है, यांत्रिक चलित है या उपयुक्त में से कोई नहीं। हस्तचलित जो होता है वो होता है बेड़ी। ठीक है, बेड़ी या उसको कहते हैं डोलन टोकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये होता है हस्तचलित। यहाँ पर ये पशु चलित होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक रहट होता है, ये भी पशु चलित होता है, और चरस ये भी क्या होता है? पशु चालित होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस का प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी होती है? CFC, CH4, CO2 या N2O।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, CO2, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। CFC की बात करें तो यह ओजोन परत का क्षरण है, ठीक है, ओजोन परत का क्षरण है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। CH4 यह मीथेन होती है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख गैस CO2 है, सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? कंटूर, आइसोबार, आइसोथर्म या आइसोहाइट। ये आइसोथर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 575 mm, 1000 mm या 1190 mm या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1190 mm जो होती है भारत की औसत वार्षिक वर्षा होती है, याद रखेंगे। 1000 mm की बात करें तो ये हो जाएगा विश्व की वार्षिक वर्षा, ठीक है, और 575 होता है ये राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का गैसीय संगठन है 78.08% या 20.95% या 0.393 या 0.03%। तो यहाँ बात करें अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन की, तो ये हो गया नाइट्रोजन का, ये हो गया ऑक्सीजन का, और ये हो गया आर्गन का परसेंटेज, और इधर देखेंगे CO2 की, ठीक है, CO2 की परसेंटेज। तो वैसे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 21% होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मृदा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय संगठन बताना है, CO2 की मात्रा बताना है 79.20, ये तो हो गया नाइट्रोजन का, यहाँ पर देखेंगे ये हो गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पर 0.25 से लेकर 0.30 ये होता है CO2 की मात्रा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं स्रोत मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या ताप मंडल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, स्रोत मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, और यहाँ पर स्रोत मंडल में जो हल्के विमान होते हैं वो यहाँ पर जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। और मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो स्रोत मंडल में ही होती हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट स्थित है, आपको बताना है IMD स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में, पुणे में, स्विट्जरलैंड में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूछा है, ना कि पूछा है WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूछेगा तो नई दिल्ली, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।